हेलो बच्चों, आज हम आरोह भाग एक पाठ्य पुस्तक में संकलित मीरा के पद का अध्ययन करेंगे। मीराबाई का जन्म 1498 में कुंडकी गांव, जो मारवाड़ रियासत है, उसमें हुआ था। उनकी प्रमुख रचना देखें तो मीरा पदावली और नरसिंहजी माहेरोए दो उसकी प्रमुख रचनाएं हैं। मीराबाई के गुरु का नाम है संत कवि रैदास। बचपन से ही उनके मन में कृष्ण भक्ति की भावना जन्म ले चुकी थी, इसलिए वे कृष्ण को ही अपना आराध्य और पति मानते। तो हम जो पद कर रहे हैं उसमें पहले पद और दूसरे दोनों में ही मीराबाई ने अपने कृष्ण को पति माना है और वो समाज की लाज शर्म छोड़कर कृष्ण भक्ति में मग्न है। उनकी चर्चा हुई है। तो लेते हैं पहला पद। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहा करी है कोई। संतन ढीक बैठी बैठी लोक लाज खोई। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई। अब न बेली फैली गई आनंद फल होई। दूध की मथनिया बड़े प्रेम से विलोई। दधी मथी धृत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी हुई जगत देखी रोई। दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोही। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई कह रहे हैं कि मेरे तो सिर्फ गिरधर ही गोपाल है, दूसरा कोई नहीं है। यानी कि मीराबाई ने गिरधर गोपाल को, गिरी को धारण करने वाला, गायों को चराने वाले जो कृष्ण भगवान हैं, उनको ही अपना पति मान लिया है। दूसरा जो कोई भी है उससे लेना न देना, कोई नाता नहीं है। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, यानी कि जाके जिसके सिर पर मोर मुकुट यानी मोर पंख वाला मुकुट है, मेरा पति सोई, वही मेरा पति है, यानी कृष्ण भगवान मेरे पति है। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ कर है कोई। छाड़ी दई यानी छोड़ दी है। कुल की कानी, कुल की कानी यानी मर्यादा, कि मैंने तो कुल की मर्यादा छोड़ दिए। कहा करी है कोई, अब कौन क्या कर सकता है। संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। संतन यानी संत, ढिग यानी पास में, उसके नज़दीक, बैठी बैठी यानी बैठकर। अब मैं संतों के पास बैठकर ज्ञान प्राप्त करती हूँ, इस कारण लोक लाज खोई। लोग मेरी चर्चा करते हैं और इस तरह मैंने परिवार की मर्यादा भी खो दी है। अब हम थोड़ा व्याकरण की चर्चा करें इतनी पंक्ति में, तो मैं बोल दूँ मीराबाई ने पूरे दोनों पद राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा में लिखा है। और अब देखो अलंकार की चर्चा करें तो तीसरी लाइन में आप देख सकते हो, कुल की कानी कहा करी है कोई, यानी कि कुल क, की क, कानी क, कहा क, पहला पहला जो वर्ण है वो एक ही वर्ण है, क क क क क, यानी कि ऐसे शब्द जो पहले वर्ण 3 से 4 बार वही आते हो तो वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब हम दूसरे अलंकार की चर्चा करें तो यहाँ पर है 2 वर्ड, बैठी बैठी और सींची सींची। देखो एक ही वर्ड है, 2 बार है, यानी वापस वही रिपीट हुआ है, दोनों का मतलब वही है, तो वो अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहलाता है। अंशुवन जल सींची सींची प्रेम बेली बोई।
अब त बेली फैली गई आनंद फल होई। अब मीराबाई ये बोल रहे हैं अंशुवन यानी आंसुओं, जल यानी पानी, आंसुओं के पानी से सींच सींच कर यानी पानी देकर प्रेम की बेल बोइए। अब वो बेल है वो फैली गई है यानी बड़ी हो गई है और उसमें आनंद फल होई, आनंद रूपी फल लगे हुए। अब दूसरे अलंकार की चर्चा करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कुछ शब्द है मोर मुकुट, प्रेम बेली, आनंद फल। अब देखो बीच में योजक चिन्ह लगा है और योजक चिन्ह के पीछे सा सी ऐसा कुछ वर्ड नहीं है। दूसरी बात, मोर रूपी मुकुट यानी उसमें मोर पंख लगा है, प्रेम रूपी बेल, आनंद रूपी फल, यानी कि ये अलंकार रूपक अलंकार है। जितने भी अलंकार करवा रहे हैं वो आप अपनी नोट में नोट करिएगा, आगे जाके काम आएंगे। और अगर क्वेश्चन पूछा गया शिल्प सौंदर्य स्पष्ट करे तो ये अलंकार की चर्चा करनी होगी आपको। दूध की मत्थनियाँ बड़े प्रेम से विलोई। अब मीराबाई कह रहे हैं दूध को उसने प्रेम कहा है, प्रेम रूपी दूध को मत्थनियाँ यानी भक्ति रूपी मत्थनियाँ से बड़े प्रेम से बिलोई। आपको पता हो मत्थनियाँ उसे बोलते हैं जब छाछ बनाते हैं तो जो छाछ बनाने का साधन होता है वो मत्थनियाँ होता है। तो उन्होंने कहा है कि प्रेम रूपी दूध को भक्ति रूपी मत्थनियाँ से बड़े प्रेम से बिलोया है मैंने। दधी मथी घृत काढ़ी लियो डारी दही छोई, यानी कि दही को मथ कर घृत काढ़े लियो। घृत यानी घी, मक्खन जो होता है वो, यानी सार उसमें जो होता है उसको काढ़ी लियो यानी निकाल लिया है। डारी दही छोई, डारी देना यानी कि छोड़ देना, छोई मिस छाछ यानी जो सारहीन तत्व है उसे मैंने छोड़ दिया है। भगत देखी राजी हुई। मीराबाई जो कृष्ण भक्त होते हैं, जो कृष्ण भक्ति में लीन होते हैं दूसरे, उसको देखकर बड़ी प्रसन्न होती है और जगत देखी रोई। अब संसार में जो दूसरे लोग हैं जो कृष्ण भक्ति नहीं करते, मोह माया से बंधे हुए हैं, उसको देखकर मीराबाई रो रही है। दासी मीरा लाल गिरधर। मीराबाई बोल रहे हैं मैं तो कृष्ण की दासी हूँ। तारो अब मोही, तारो यानी उद्धार करो, मोही यानी मुझे, यानी कि वो कृष्ण भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरा भी उद्धार करो। यहाँ पर हमारा पहला पद पूरा होता है। अब देखते हैं दूसरा पद। पग घुंघरू बांधी मीरा नाची, मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। लोग कहे मीरा भई बावरी, न्यात कहे कुलनासी। विष का प्याला राणा भेज्या, पीवत मीरा हासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, सहज मिले अविनाशी। यहाँ पर मीराबाई है वो अपने पैरों में घुंघरू बांधकर, पग घुंघरू बांधी यानी पैरों में घुंघरू बांधकर श्री कृष्ण के सामने नाच रहे हैं। मैं तो मेरे नारायण सु आप ही हो गई साची। आप ही यानी स्वयं, साची यानी सच्ची। वो बोल रहे हैं ऐसे कार्य करने से यानी कृष्ण भगवान के सामने नाचने से ये कार्य सच हो गया है कि मैं तो नारायण की हूँ, श्री कृष्ण की हूँ। ये अपने आप बात सच हो गई है। अब ऐसा काम कर रहे हैं, ऐसा आचरण कर रहे हैं कि मंदिर में सबके सामने नाच रहे हैं, तो लोग कहे मीरा भई बावरी, लोग उसे बावरी कहते हैं यानी कि पागल। और न्यात यानी कि परिवार वाले और दूसरी बिरादरी वाले उसे कुल का नाश करने वाले बोलते हैं। विष का प्याला राणा भेजिया, पीवत मीरा हासी,
अब देखो, मीराबाई विवाहिता है, यानी राणा जी से उनका ब्याह हुआ है। इसलिए ये जो कार्य कर रहे हैं वो मान मर्यादा के विरुद्ध है और ये राणा को पसंद नहीं है। इसलिए कृष्ण भगवान से प्रेम करती है मीरा, ये राणा जी सहन नहीं कर पा रहे। इसलिए मीरा को मारने के लिए राणा जी ने विष का प्याला भेजा है। तो मीराबाई ने भी हंसी हंसी उसे स्वीकारा है और वो जो विष का प्याला था मीराबाई ने वो पी लिया। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा बोल रहे हैं कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर है, यानी कि चतुर है। सहज मिले अविनाशी, यानी कि मुझे उनके दर्शन सहज ही मिल गए हैं। यहाँ पर हमारा दूसरा पद पूरा होता है। इस पद में आप देख सकते हो कि मीरा की अटूट प्रेम भक्ति दिख रही है। दूसरा, मीरा पर जो अत्याचार हुए हैं वो भी यहाँ पर इस पद में दिखाई दे रहा है। राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का उपयोग हुआ है। श्री कृष्ण के अनेक नाम दिखाई दे रहे हैं, जैसे गिरधर नागर हो। और दूसरी बात, यहाँ पर संगीतात्मकता है, यानी कि मीरा के पद हमेशा गाए जाते हैं संगीत के साथ। तो ये भी कह सकते हैं कि संगीतात्मकता है इस पद में। दूसरी बात, यहाँ पर बिंब दिखाई दे रहा है। अब आप बोलोगे बिंब कौन से, तो श्रव्य बिंब, दृश्य बिंब, स्पर्श बिंब, ऐसे बिंब के प्रकार है। अगर आपको दिखाई दे ऐसी लाइन हो, जैसे कि लाइन रीड कर रहे हो, आपको लगे कि ये जो हो रहा है वो हम देख सकते हैं, तो उसे हम दृश्य बिंब बोलते हैं। जैसे कि यहाँ बोला है मीराबाई श्री कृष्ण के सामने घुंघरू बांध के नाच रही है, तो नाचना वो देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर दृश्य बिंब का भी उपयोग हुआ है। धन्यवाद।